मश्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना दृष्टांत और दृष्टांतिक के प्रकार, और आज हम जानेंगे दृष्टांत ग्रंथों की परंपरा। भारतीय मनुष्यों ने सभ्यता के आदिकाल से ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर विचार किया तथा अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। यह ग्रंथ सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। दृष्टांत ब्रह्म विद्या ज्ञान सदियों से समस्त ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं तथा आज भी समस्त मानव समुदाय का नेतृत्व कर रहा है। इस ब्रह्म विद्या ज्ञान में दृष्टांतों का नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। अनेक विद्वानों ने दृष्टांतों के ऊपर तर्क वितर्क कर दृष्टांतों को और अधिक आनंदमय बना दिया है। दृष्टि उपनिषदों का विभाग भी है। यह दृष्टांत प्राचीन समय से ही व्यवहार में अपने महत्व को सिद्ध करते रहे हैं। दृष्टांत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एक ऐसी पद्धति है जिससे श्रोता वर्ग को सरलता से तात्विक विषय को समझाया जा सकता है। अपितु यदि ये कहा जाए कि ब्रह्म विद्या ज्ञान को रुचिकर दृष्टांतों ने ही बनाया है तो अतिशयोक्ति न होगी। छंदोग्योपनिषद में हमें बहुत शिक्षाप्रद दृष्टांत मिलते हैं। उपनिषद वेदों का विभाग माने जाते हैं। ब्रह्म की सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए महर्षि उच्छालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खियां पुष्पों से मधु एकत्र करती हैं और जब वह मधु एक रूप हो जाता है तब यह कहना कठिन हो जाता है कि अमुक मधु अमुक पुष्प का है। इसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है वह भी तत्समान हो जाता है। श्वेतकेतु के पुनः प्रश्न करने पर उच्छालक ने उसे नदियों का दृष्टांत दिया, फिर वृक्ष का दृष्टांत दिया। तात्पर्य है कि दृष्टांतों की ग्रंथ परंपरा से संदर्भ में वेदों और उपनिषदों को दुर्लक्षित करना उचित नहीं होगा। उपयुक्त दृष्टांत ऋषि जन्य हैं, किंतु जिन दृष्टांतों का हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह दृष्टांत जीव निर्मित न होकर स्वयं परमेश्वर अवतार द्वारा अपनी अमृतवाणी में कथित हैं। मुख्य महानुभव्य दृष्टांत ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। लीला चरित्र। लीला चरित्र कलयुगी अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की साक्षात मूर्ति है। लीला चरित्र दृष्टांतों का मूल स्तोत्र है। श्री चक्रधर स्वामी जी अपने शिष्यों को निरूपण करते हुए सूत्रों का उच्चारण करते थे और किंचित प्रसंग पर उन सूत्रों का स्पष्टीकरण करने के लिए दृष्टांत दिया करते थे। इस प्रकार यह सारे दृष्टांत महामहिम आचार्य महिमभट्ट द्वारा संकलित लीला चरित्र में संकलित हैं। दृष्टांत स्थलकार श्री चक्रपाणि व्यास प्रस्तावना में लिखते हैं कि किसी भी सूत्र का यदि स्पष्ट अर्थ करना हो तो उस सूत्र का प्रकरणवश अवगत होना चाहिए, अर्थात सूत्र का अर्थ प्रकरणवश के अनुरूप होता है। प्रकरण के अनुसार किया हुआ अर्थ उपयोगी होता है और उस अर्थ की सिद्धि के लिए दृष्टांत दिया जाता है। यह लीला चरित्र ग्रंथ
शके 1208 में वाजेश्वरी महाराष्ट्र में लिखा गया है। यह मराठी आद्य ग्रंथ 5 विभागों में विभक्त है। इनमें से प्रथम 4 विभागों में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का जीवन चरित्र और उनके द्वारा दिया गया ब्रह्म विद्या ज्ञान है, और पंचम विभाग में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाएं हैं। इन विभागों के नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं। पहला, एकांत काल। इस विभाग में श्री चक्रधर स्वामी जी के जीवन से संबंधित 105 गद्यात्मक चरित्र हैं। इस काल में स्वामी जी अकेले थे, इसलिए इसे एकांत काल कहा जाता है। दूसरा, पूर्वार्ध काल। इस विभाग में 487 गद्यात्मक चरित्र हैं। पैठण में आने पर बाईसा भीटी से लेकर खड़कुली में आचार्य श्री नागदेव के अनुसरण से पूर्व के काल में पूर्वार्ध नाम दिया गया है। इसमें बहुत से दृष्टांत समाविष्ट हैं। तीसरा, उत्तरार्ध काल। इस विभाग में 665 गद्यात्मक चरित्र हैं। खड़कुली में आचार्य श्री नागदेव के अनुसरण से लेकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के उत्तरापंथ पर्यंत के काल को उत्तरार्ध नाम दिया गया है। इसमें भी बहुत से दृष्टांत समाविष्ट हैं। चौथा, द्वापर लीला। चतुर्थ विभाग का नाम द्वापर लीला है। इस विभाग में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन से संबंधित लीलाएं हैं। इसमें 48 लीलाएं और 12 लीलाएं पद टिप्पणी में दी गई हैं। पांचवा, अज्ञात लीला। इस विभाग में चरित्र कौन से स्थान पर घटित हुए, इसके निश्चित न होने के कारण इस विभाग के चरित्रों को अज्ञात विभाग में लिया गया है। इस विभाग में 151 चरित्र हैं। इस विभाग में बहुत सी लीलाएं जिज्ञासुक भक्तों की प्रश्नों के उत्तर के रूप में बताई गई हैं। यह लीलाएं चरित्रात्मक न होकर कथात्मक प्रतीत होती हैं। द्वापर लीला के अतिरिक्त शेष चारों भागों में पद्य पद्य पर दृष्टांत बिखरे पड़े हैं। यह मराठी आद्य ग्रंथ लीला चरित्र दृष्टांतों का मूल ग्रंथ है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत।